मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का वक़ार और बुलंद हो। इस मुशायरे को सजाने में, संवारने में, इंतखाब में जिस फनकार ने, जिस शायर ने अपना वक्त, अपने दिन रात दिए हैं, वो शायर जो मुशायरों में भी इतना ही मकबूल है, जलसों में भी इतना मकबूल है, अपने लहजे को तलवार की तरह इस्तेमाल करता है। समाज में जो देखता है, जॉन एलिया ने कहा था कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। अगर ये सच है तो सच बोलना, अगर जुर्म है तो जुर्म हम करेंगे। आइए, बहुत ही इनकलाबो लबो लहजे के शायर, हिंदुस्तान में एक आवाज, एक बुनियादी शायर असद बस्तवी से गुजारिश करता हूं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आपकी समातों के हवाले जनाब असद बस्तवी साहब। एक शाम सगीर डांगे और अप्पा के नाम, एक खूबसूरत और बामकसद जश्न। मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इस जश्न का हिस्सा हूँ। स्टेज पर आपके हर दिल अजीज लीडर हितेंद्र ठाकुर अप्पा साहब, सगीर डांगे साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत जश्न के लिए। और मुबारकबाद पेश करता हूँ बड़े भाई इमरान खान साहब को और सदर मुशायरा को कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। शहीदों के हवाले से मेरे भाई आलम निज़ामी ने बड़ी खूबसूरत नज़्म पढ़ी। मैं चाहता हूं कि जहां से उन्होंने छोड़ा है मैं वहीं से अपने शेरी सफर का आगाज करूं। आप इजाजत दे, मुझे इजाजत पेश करता हूं। बतौर खास मिलाजा फरमाएं। शहादत का न जज्बा हो, क्या कहने, अगर इंसान के अंदर, वाह वाह वाह, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। जो बुज़दिल लोग चाहते हैं, जो बुज़दिल लोग सोचते हैं कि हम 30-40 सैनिकों को मार देंगे, उससे हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कमजोर हो जाएगी। आप बताइए कि इंशाअल्लाह हम अहले ईमान हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क पर और भी सैकड़ों कुर्बानियां देने के लिए कहा जाए तो हम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूं बतौर खास। शहादत का न जज्बा हो, अगर इंसान के अंदर वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत कर दो तुम हमको, बताओ कितना मारोगे। दहशत कर दो तुम हमको, बताओ कितना मारोगे। नहीं पढ़ने दें। देखिए, आप ही का हक, जो डाइस पर हैं उन्हीं का हक नहीं, वो लोग जो नीचे बैठे हैं आपसे बड़े ताकतवर हैं, एक लम्हे में कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो तालियों से इस्तकबाल करें, मैं आपके साथ हूं। शहादत का न जज्बा हो, अगर इंसान के अंदर वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत कर दो तुम हमको, बताओ कितना मारोगे। दहशत कर दो तुम हमको, बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है। वतन पर जान दे दे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। दहशत कर दो तुम हमको, बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है। क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। स्टेज पर मेरे मोहतरम बड़े करम फरमा हाजी अब्दुल सत्तार साहब, अतहर चौधरी साहब, इस्माइल खान साहब, ये वो तमाम करम फरमा है जिनकी बारहा दुआएं असद बस्तवी को मिलती रहती हैं। 4 मिसरे पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत के तौर पर पेश करते हुए 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस कता का जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। इरशाद सुने दोस्तों। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी,
क्या कहने, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। क्या कहने, वाह। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं होगा। हमारे मुल्क पर ये सच्चाई है, ये दुखती रग है। वाह 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 वाह। हमला नहीं, क्योंकि दोस्तों आज तक किसी सरहद पर किसी हमले में या किसी हादसे में कभी कोई नेता, हमें अफसोस होगा कि वो भी अगर कभी होगा, लेकिन एक आम इंसान ही की जिंदगी इतनी आसान क्यों है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी समातों को दोबारा जी इरशाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप जिंदा दिल रहें, इसी तरह आप बेदार रहें तो इंशाअल्लाह आज का ये मुशायरा तारीख रकम करेगा। अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ बतौर खास। जवानों क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सरकारों की खामोशी, जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं होगा। हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं होगा। आज का ये मुशायरा एक शाम अप्पा और डांगे के नाम, ऐसा लगता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का मिलन है, ऐसा लगता है ये उर्दू और हिंदी का जश्न है, ऐसा लगता है कि ये कौमी एकजहती का जश्न है। हाज़िरीन गिरामी, इसी जश्न को कुछ लोगों की नजर लग गई है। कुछ लोग हैं जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी कौमी एकता को बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। आप इस जश्न के हवाले से, इस मुशायरे के हवाले से ऐसे लोगों को जवाब दीजिए और ये बताइए कि हम 30 करोड़ मुसलमान, हम 1 करोड़ 100 करोड़ अपने हिंदू भाइयों को अपना भाई मानते हैं। उनसे हमारा जमीन का रिश्ता है, उनसे हमारा इस वतन का रिश्ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग पहली सफ से लेके आखिर सफ तक बेदार हो जाएं। पेश कर जी जी इरशाद सुने दोस्तों। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। क्या कहने, वाह वाह। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डाले। वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह। नहीं, गले मिलने की बात नहीं है, क्योंकि वो कलाम पढ़ना है, हज पे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल एक पैगाम दे रहे हैं, आप उस पैगाम पे अमल करिए। अल्लाह करे कि इस मुशायरे में इतनी पेमेंट मिल जाए कि हज पर भी जा सके नजर साहब। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी बात नहीं है इमरान भाई के लिए, इस मुशायरा कमेटी के लिए। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं और आप इतने मुशायरे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह कि हज पे जा सकते हैं। अगर खामोश रहता हूँ
तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। क्या कहने, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सगीर डांगे साहब, मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया। मैंने अपने मुस्लिम भाइयों से कहा कि आप अपने इखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में न हिंदू भाइयों के साथ थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बेशक हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ बैठे हुए तमाम अहले ईमान की तरफ से एक पैगाम नाला सुपारा और रसोई के तमाम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, खास करके ये पैगाम सगीर डांगे साहब की तरफ से अप्पा साहब के लिए पेश करते जी। इरशाद। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। क्या कहने, सुनिए दोस्तों। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। देखिए ये कौम यकजहती का पैगाम जो इस मुशायरे से इस वक्त जा रहा है, यकीनी तौर से हमारे देश को ताकतवर बनाएगा, नफरतों को मिटाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। मैं चाहता हूं कि ये दाईं जानिब के जो लोग हैं अपने जिंदा होने का सबूत दें, जिंदा दिली का सबूत दें। एक बार पुरजोर तालियों से पीछे तक। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को। स्टेज पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई हाफिज रमजान साहब, अतहर चौधरी साहब, इमरान भाई और तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ। कौमी यकजहती का यह मुशायरा है, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। जो मीडिया हिंदुस्तान टीवी चैनलों पर दिखाता है, यकीनन हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान अगर देखना है तो आइए नाला सुपारा के इस मुशायरे में और देखिए हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। सगीर डांगे साहब की शाम है, अप्पा साहब की शाम है, यकीनन ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि 4 मिसरे आपके दिल पर दस्तक दे, आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करते हैं जी। इरशाद। हमको आपस में जो लड़ाते हैं वो 5% लोग जो धर्म के नाम पर हमें लड़ाते हैं, आपकी तालियां उनके कानों तक पहुंचे। अल्लाह करे कि उनकी नींदें खराब हो जाए, वो सो ना सके। पेश करता हूं बतौर खास। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हंसती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हंसती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। जमीर साहब असद साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे पता है कि वो उन्हें इनाम इकराम से नवाजना चाहते हैं। मुशायरे के बाद असद साहब वो इनाम इकराम से आपको नवाजेंगे, तालियों से इस्तकबाल करें। बिल्कुल, मुझे पता था कि बहुत शुक्रिया सर का हुक्म है। यकीनन यही जज्बा होना चाहिए मुशायरे के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी
क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। रख देंगे हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हंसती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। बेशक, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जिंदाबाद असद बस्तवी साहब, वाह वाह वाह। 14 फरवरी को पुलवामा में जब अटैक होता है तो कुछ सरफिरे लोग इस अटैक को, इस हमले को सोशल मीडिया पर मजहब से जोड़ना चाहते थे। कुछ लोग कहते थे कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, कुछ लोग कहते थे कि यह हमला मुसलमानों ने ही किया है। आज के मुशायरे से एक बात मैं बताता हूं कि दहशतगर्दों का कोई हमला नहीं होता। इस मुल्क से जितनी मोहब्बत हमारे हिंदू भाई करते हैं, उतनी ही मोहब्बत हम तमाम अहले ईमान करते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अल्लाह करे कि इन 4 मिसरों पर भी आपकी तालियां पहुंचे उन लोगों तक, उनकी नींदें टूटे। पेश करता हूं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। लेके हाथों में अमन का परचम, वाह वाह। सुने दोस्तों, लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, क्या कहने, वाह। देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बेशक, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। शुक्रिया इमरान भाई, शुक्रिया साजिद भाई। हमेशा निकले हैं और इंशाल्लाह निकलते रहेंगे, चाहे वीर अब्दुल हमीद बनकर, टीपू सुल्तान बनकर, या हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। और हाज़िरीन गिरामी, जब ये तमाम नाइंसाफियां हमारे साथ होती हैं इस मुल्क में, जब हमें शक की निगाह से देखा जाता है, जब हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो एक दुआ दिल से निकलती है। अल्लाह करे कि आज इन तमाम लोगों के हवाले से मेरी दुआ कबूल हो जाए। पेश करता हूँ नजर भाई, बताओ। जी जी अरशद, बताओ। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, क्या तू प्यार की शबनम पैदा कर। सुनिए दोस्तों, क्या बात है, वाह। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तो प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, है मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तू हर दम पैदा कर। मेरे खुदा, वाह 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 वाह। सुल्तान तू हर दम, क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। ऐ मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तू हर दम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। और अब 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान कौमी यकजहती का मुल्क, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी यकजहती के लिए। एक 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ आप तमाम लोगों की तरफ से। हितेंद्र ठाकुर साहब की नज़र करता हूँ और उन्हीं के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अगर बात आपकी हो, बज़बान शायरी में कर रहा हूँ, तो आप तमाम लोग मेरी तायद करें। पेश करता हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, ऐ मेरे वतन के अब आओ कुछ ऐसा काम करो। मेरे वतन के बाशिंदों, कुछ अब आओ कुछ ऐसा काम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। अगला मिसरा,
इस मुशायरे का मकसद है अगले मिसरे पर अगर अमल हो जाए तो हिंदुस्तान के तमाम दुश्मन खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे। पेश करता हूं बतौर खास, ऐ मेरे वतन के बाशिंदों अब क्या कहने, वाह वाह वाह। मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। क्या कहने, वाह वाह। आप बताइए अब्बा साहब को कि हम तमाम लोग इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इस मुल्क में सुकून चाहते हैं। इरशाद, वाह। मेरे वतन के बाशिंदों अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और करो। और हाज़िर गिरामी, आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। आखिरी 4 मिसरे हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा, आखिरी 4 मिसरा आपके दिलों की आवाज सुने दोस्तों। पेश करता हूँ बतौर खास। क्या कहने, इरशाद। आखिरी 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत होना चाहता हूँ और स्टेज पर तमाम एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई इमरान साहब का, भाई नसरुद्दीन चौधरी साहब का और तमाम मुशायरा कमेटी का। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। खजाने को, वाह, खजाने को वो इकरती समझ कर बेच डालेगा। क्या बात है, वाह। खजाने को वो इकरती ही समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। तैयार हो जाए मेरी आवाज से आवाज मिलाने के लिए। आखिरी शेर पढ़कर बैठूंगा, ढेर सारी दुआएं मेरे दामन में आनी चाहिए। पेश जी जी, शायद। खजाने को वो इकरती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच। वाह।